बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हमारी मैट्रिक इस्लामियात की क्लास का लेक्चर नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है सूरह अनफ़ाल। सूरह अनफ़ाल की आयात नंबर 11 ता 19 का आज हम मुताला करेंगे। तो देखिए, सूरतुल अनफ़ाल अद्दर्सुल अव्वल आयात 11 ता 19, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 अगर बुक्स आप लोगों के पास हैं तो प्लीज़ बुक्स अपने सामने खोल लीजिए, आपको इसका तर्जुमा देखने में और समझने में आसानी रहेगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा। और जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया, लियुताहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ शैतान, ताकि उससे नहलाकर तुम्हें पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे। वलियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। अब यहाँ से इन आयात से ग़ज़वा बदर में अल्लाह तबारक व तआला के जो इनामात का नुज़ूल हुआ उनका तज़किरा शुरू होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के ऊपर नींद तारी कर दी। इस वाक़े को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मौजज़ा भी इरशाद फरमाया, क्योंकि जंग जो होती है वो ऐसा मकाम नहीं होता कि वहाँ इंसान को सुकून के साथ नींद आ जाए, क्योंकि जहाँ खौफ होता है वहाँ नींद नहीं होती, वहाँ आराम नहीं होता, वहाँ सुकून नहीं होता। और पूरी की पूरी जमात जो मुसलमानों की थी उस पर एक साथ यकबारगी नींद तारी हो जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक मौजज़ा था जिसका ज़ुहूर हुआ जंग बदर में। बहरहाल वो जो नींद तारी की गई मुसलमानों के ऊपर, वो मुसलमानों के हक़ में रहमत कैसे बनी, इनाम कैसे बनी कि मुसलमान जो थे वो बहुत थके हुए थे और खौफज़दा थे। तो जंग की हालत में नींद का तारी हो जाना ये अमन की निशानदही है और ये सुकून की निशानदही है। तो मुसलमानों की थकावट भी दूर हो गई और वो जंग के लिए दोबारा से तरोताज़ा होकर मैदान में उतरे। तो इस तरह नींद जो थी वो मुसलमानों के लिए एक नेमत और रहमत बन गई। दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी यानी बारिश का नुज़ूल हुआ, बारिश नाजिल फरमाई। मुसलमान जब ग़ज़वा बद्र के मैदान में जब पहुँचे तो मुसलमानों के पास पीने को पानी नहीं था, वज़ू और गुस्ल करने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि जितने भी वहाँ पर पानी के मकामात थे वहाँ पर पहले ही कुफ़ार का कब्ज़ा हो चुका था। तो मुसलमान बग़ैर वज़ू किए नमाज़ें अदा कर रहे थे और बग़ैर पानी पिए ही जो है वो मुसलमान जो है इसी तरीके से गुजारा कर रहे थे। तो पानी की बड़ी किल्लत महसूस हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ बारिश बरसाई। मुसलमानों ने अपने पानी के बर्तनों को भरा, मुसलमान उससे सैराब हुए, उन्होंने वज़ू किया, गुस्ल किया। तो ये तमाम मामलात हुए जिसकी वजह से बारिश जो थी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत का सबब बनी। वजह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, किस लिए नाजिल फरमाया, ताकि उससे पाक कर दे, नहलाकर उनको पाक कर दिया जाए और शैतानी नजासत को दूर कर दिया जाए। अब जब ये सब मामलात हो रहे थे ग़ज़वा बदर में, जब मुसलमान वहाँ पहुँचे, बेयारो मददगार तादाद बहुत कम, कुफ़ार की तादाद बहुत ज़्यादा, तमाम चीज़ों के ऊपर कुफ़ार ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया था। मुसलमानों के पास ना पीने को पानी था, ना नहाने को पानी था, ना वज़ू करने के लिए पानी था, बग़ैर वज़ू के नमाज़ें अदा कर रहे थे। तो शैतान ने अपना वार किया। शैतान ने कहा कि अगर तुम लोग हक़ पर होते तो तुम्हारे दरमियान तो अल्लाह के नबी मौजूद हैं और तुम वो लोग हो कि जो अल्लाह के सबसे मुकर्रब बंदे समझे जाते हो, तो इसके बावजूद तुम जो है इस आजमाइश में और इस मुश्किल में पड़े हुए हो, तो तुम्हें फ़तह किस तरह नसीब होगी। तो ये शैतान यहाँ मुसलमानों के ईमान से खेलने की कोशिश कर रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनामात नाजिल करके, यानी नींद और बारिश जो है उसको नाजिल करके शैतान के उन वसवसों को मुसलमानों से दूर कर दिया।
वलियरबित अला कुलूबिकुम, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दें। और जब मुसलमानों के दिल पस्त हो रहे थे, उनके दिल में दुश्मन का खौफ बैठ रहा था, पैदा हो रहा था, और शैतान भी भरपूर कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर मुसलमानों के दिलों को मजबूती मिल गई। वह युसब्बित बिहिल अक़दाम, और इससे तुम्हारे कदम जमा दे, तुम्हारे पाँव जमा दे। बारिश का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि वो रेगिस्तान था जहाँ पर ये लड़ाई हो रही थी, ग़ज़वा बदर का जो मकाम था, वहाँ जो पाँव जो थे वो ज़मीन में धंस जाते थे। मुसलमानों के अपने भी पाँव और उनके जानवरों के जो पाँव थे वो उस ज़मीन के अंदर धंस जाते थे, उस रेत के अंदर। तो जब बारिश हुई तो ज़मीन जो थी वो मज़बूत हो गई, वो सख्त हो गई कि मुसलमानों के पाँव अब उसके ऊपर आसानी के साथ जो है वो चल लेते थे और जमते ना थे, उसके अंदर धंसते ना थे। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम था। अगली आयत, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, और जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो ताकि वो साबित कदम रहें। सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर्रुअबा, और अभी अभी मैं काफिरों के दिलों में रोब और हैबत डाले देता हूँ। फ़दरिबू फ़ौक़ल आनाकी वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, तो उनके सर मारकर उड़ा दो और उनका उनका पोर पोर मारकर तोड़ दो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्तों को वही की गई और कहा गया कि आप मुसलमानों को साबित कदम रखिए और उन्हें यकीन दिलाइए कि अल्लाह की मदद जो है वो आएगी और बस आने ही वाली है। और जब वो अल्लाह की मदद आई, फ़रिश्तों को हुक्म हुआ काफिरों को मारने का, उनको कत्ल करने का, तो कहा गया कि काफिरों की हड्डियाँ और इनके जो जोड़ हैं इन पर ज़रब लगाई जाए कि ये दोबारा फिर कभी अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़े होने की और तलवार उठाने की और जंग करने की हिम्मत ना रखें। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िक़िर रसूल व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। तो ये क्यों था? ये जंग में उनकी जानें गईं, उनके अमवाल गए, उनको कैदी बना लिया गया, ये अल्लाह का अजाब था। और ये इसलिए था कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत इख्तियार की, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल नहीं किया बल्कि उसकी मुखालफत में उतर आए। तो ये तो दुनिया का अजाब था। अब आखिरत का जो अजाब होगा वो तो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, वो इससे कई गुना बढ़कर होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए होगा और उसका मज़ा उन्होंने अभी चखना है। अगली आयत देखिए, ज़ालिका फ़ज़ूक़ूहु व अन्ना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार, ये मज़ा तो यहाँ चखो और ये जानते रहो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अजाब भी तैयार है। जो मैंने बात अभी आपको बयान की कि वो अजाब तो अभी ये आखिरत में देखेंगे और वो इससे मज़ीद सख्तर होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़ुहफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, ए ईमान वालो, ए अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। अब यहाँ से मुसलमानों को जंगी हिकमत अमली के बारे में बताया जा रहा है कि जब कुफ़ार से मुकाबला हो, जो मैदान जंग में दो बदू हो, आमने सामने हो जाएं कुफ़ार और मुसलमान, तो अब मुसलमानों को क्या करना है? तो फरमाया कि जब उनसे मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना, क्योंकि चंद कुछ लोग ऐसे थे कि जो मुसलमानों से पीठ फेर रहे थे। तो फिर उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिलक़ितालि औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर, और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ़्तार होगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। यानी इस आयत में ये बताया गया है कि सिर्फ दो सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें कुफ़ार से मैदान जंग में पीठ फेरी जा सकती है। इसके अलावा और किसी सूरत हाल में और किसी सबब और किसी वजह से कुफ़ार से और दुश्मनों से पीठ नहीं फेरी जाएगी।
वो दो सूरतें क्या हैं, या तो कोई जंगी हिकमत अमली आपने ऐसी अपनाई हो और हुनरमंदी और महारत दिखाने की खातिर या दुश्मन को पसपा करने की खातिर एक जंगी चाल के तौर पर अगर आप पीछे हटते हैं और दुश्मन को पीठ दिखाते हैं और किसी और तरीके से उसको ज़ेर करना आपका मकसद है, तो इस सूरत में आपको कुफ़ार की तरफ पीठ करने की इजाज़त है, पीठ फेरने की उनसे इजाज़त है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई मुसलमान अपनी लश्कर से बहुत बिछड़ गया है, आगे पीछे हो गया है और अकेला वो पसपा हो जाएगा, तो वो अगर चाहता है कि मैं दोबारा से अपने लश्कर को ज्वाइन कर लूँ, मैं दोबारा से अपनी फ़ौज के साथ जा मिलूँ, तो इस सूरत में भी वो उसको पीठ फेर कर जाने की और अपने लश्कर के साथ मिल जाने की इजाज़त होगी। इन दो सूरतों के अलावा और कोई सूरत ऐसी नहीं है कि जिसमें मुसलमान काफिर के मुकाबले में मैदान जंग में पीठ फेरे। फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियब्तलियल्लज़ीनल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। तुम लोगों ने उन कुफ़ार को कत्ल नहीं किया बल्कि खुदा ने उन्हें कत्ल किया। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुमने कंकरियाँ फेंकी थीं तो वो तुमने नहीं फेंकी थीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थीं। इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आज़मा ले, बेशक खुदा सुनता और जानता है। अब इस आयत में इसका शान नुज़ूल ये है कि जंग से वापसी पर अब लोग जो है वो एक दूसरे पर अपनी महारतों का इजहार करने लगे और अपनी बड़ाई बयान करने लगे कि उस काफिर को तो मैंने कत्ल किया था, उस काफिर को तो मैंने कत्ल किया था, मैंने इस तरह किया था, मैंने उस तरह किया था। तो इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई कि कुफ़ार को तुमने कत्ल नहीं किया बल्कि कुफ़ार को अल्लाह ने कत्ल किया है। इसी तरीके से एक मौका जब जंग बदर जब स्टार्ट हुई तो उस जंग के शुरू होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी में कंकर कुछ भरे, मट्टी कंकर भरे और वो कुफ़ार की तरफ फेंके। तो जब वो कुफ़ार की तरफ फेंके गए तो वो तमाम कुफ़ार की आंखों में चले गए और उससे उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। कुफ़ार के शिकस्त की असल सबब और असल वजह जो बयान की जाती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुट्ठी में कंकर भर के उनकी आंखों में फेंकने का जो मौजज़ा था ये दिखाना था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को भी अपनी जानिब मंसूब किया। तो यहाँ से पता चला कि हम जो भी नेक काम करें, जो भी अच्छे काम करें, उसकी निस्बत हम अल्लाह, उसके रसूल और इस तरीके से हम अल्लाह की जानिब करें। हम अपनी जानिब इन चीज़ों को ना मोड़ें कि इसमें हमारा अमल दखल है या ये हमारी इसमें कोई फजीलत है। नहीं, हमारी तो कोई फजीलत ही नहीं है। हम जो काम भी करते हैं वो अल्लाह की दी हुई तौफीक से करते हैं, लिहाजा अपने अच्छे कामों की निस्बत जो है वो अल्लाह की जानिब करनी चाहिए। अगली आयत में देखिए, ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन। बात यह है कि कुछ शक नहीं कि खुदा काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करने वाला है। इन इस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, काफिरों अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह चाहते हो तो तुम्हारे पास फ़तह आ चुकी। व इन तंतहू फ़हुवा खैरुल लकुम, और अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अब ये काफिरों ने चलने से पहले, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब जंग बदर के लिए वो चल रहे थे तो निकलने से पहले उन्होंने दुआ की थी और बाज़ रिवायतों में है कि खाना काबा के ग़िलाफ़ पकड़ के उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से के सामने ये दावा किया था और कहा था कि या इलाही, अगर हम हक़ पर हैं तो हमें हमारी मदद फरमा और जंग में हमें फ़तह अता फरमा, और अगर मोहम्मद और उसके साथी हक़ पर हैं तो जंग में उन्हें फ़तह अता फरमा। तो यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है कि भाई ये फ़ैसला तो तुम्हारा था, फ़ैसला तो तुमने मांगा था और जंग में फ़तह की दुआ तो तुमने की थी। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर कर दिया और मुसलमानों का साथ देकर मुसलमानों को फ़तह अता फरमा कर अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया। और बताया जा रहा है कि अब अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज़ आ जाओ, अपनी इन हरकतों से बाज़ आ जाओ तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। व इन तऊदू नऊद, और अगर तुमने फिर दोबारा नाफरमानी की तो हम दोबारा तुम्हारे ऊपर यह अज़ाब मुसल्लत करेंगे और तुम्हें मुसलमानों के हाथों से शिकस्त नसीब होगी। वलन तुगनी अन्कुम फ़ियतुकुम शयअन वलौ कसरत, अगरचे तुम बहुत बड़ी जमात ही क्यों ना लेकर आओ, तुम्हारे पास बहुत बड़ी तादाद में लश्कर हों, तब भी हमेशा मुसलमान तुम पर गालिब रहेंगे। व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, और बेशक खुदा जो है वो हमेशा मुमिनीन के साथ है। तो देखिए, अब इसके आगे पेज नंबर 16 पर क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए जा रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। पहला सवाल है कि इस सबक में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला ने किन इनामात का जिक्र किया।
ये आप स्टार्ट की जो आयत है उसमें पढ़ चुके। नींद का तारी होना, बारिश, शैतानी वसवसों को दूर करना, दिलों को मजबूत करना और ज़मीन पर मुसलमानों के पैरों का जम जाना। दूसरा सवाल देखिए, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरह अनफाल की इन आयात में क्या हिदायत की गई है? तो कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में 2 सूरतों के अलावा कुफ़ार से पीठ नहीं फेरी जा सकती। नंबर 1, किसी जंगी हिकमत अमली के तहत पीठ फेरी जा सकती है, और नंबर 2, अपनी फ़ौज में शामिल होने के लिए उनसे पीठ फेरना जायज़ है। अच्छा, तीसरा सवाल है कि कुफ़ार को खिताब करते हुए इन आयात में क्या तंबीह की गई है? यही तंबीह की गई है कि तुम बाज आ जाओ, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत को तर्क कर दो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम दोबारा तुम पर अजाब को मुसल्लत करेंगे। 3 आयात हैं जो ट्रांसलेशन के लिए दी गई हैं। ये ट्रांसलेशन लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़ुहफ़न फ़ला तवल्लूहुमुल अदबार वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलन तुग़निया अन्कुम फ़ियतुकुम शयअन वलो कसरत। इन आयात का तर्जुमा आप उर्दू में लिखेंगे। तो ये आज की हमारी जो है वो क्लास थी। उम्मीद है कि तमाम बातें स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास के में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।